हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे पौधे जो है वो गाड़ी में भरे पड़े हैं। गाड़ी छोटी पड़ गई है पौधों के लिए। ये जो है दिल्ली सरकार पौधे दे रही है ताकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम किया जा सके। ये हर किसी को मिल रहे हैं, आप चाहे एक एनजीओ हो, इंडिविजुअल हो, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको प्रोसेस में पूरा समझा दूंगा। ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन डलती है, वो आपको पूरा प्रोसेस आपको वीडियो के अंदर आगे दिखाऊंगा। ये है नर्सरी सीपी के अंदर बिरला मंदिर के पास। आप गूगल पे लिखेंगे बिरला मंदिर बना लीजिए, वहीं पर ही आपको पूछ लेना किसी से, नर्सरी आपको ये दिख जाएगी। यहाँ पर आप अनलिमिटेड जितनी आपकी कैपेसिटी है ले जाने का उतना ऑर्डर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक पौधा ही ले जाने दिया जाएगा, दो ही दिए जाएंगे, इस तरीके से। और थोड़ा सा पास लाके दिखाइए, देंगे किस तरीके से ये दिखा दीजिए इन्हें कि आपको इस तरीके से देंगे। प्लास्टिक की पन्नी के अंदर रैप्ड होंगे ये पौधे। तो आपको अपने घर पे जाकर छत पे लगाइए, नीचे लगाइए, जमीन में लगाइए, अगर आपके पास गली है पीछे वहाँ पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेन आपको करना है इनको, लेकिन ये फ्री में दिल्ली सरकार दे रही है। आपको एप्लीकेशन की डिटेल्स आगे दिख जाएंगी। थैंक यू। सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो जो है मैं बहुत अलग बना रहा हूँ। जैसे कि आपने वीडियो को पहले पार्ट में देख ही लिया है, तो अब जो है उसके एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर हम चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जो है ये कंसेप्ट लाई है दिल्ली गवर्नमेंट। तो आपने गूगल खोलना है, वहाँ पर आपने जाना है फ्री ट्री दिल्ली, ये आपने जो है सर्च करना है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आपने दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले ये वाली इस वेबसाइट होगी दिल्ली फ्री ट्री। ठीक है जी, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ डिटेल के अंदर, ताकि जो आप में से थोड़े से नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको भी हेल्प यहाँ पर हो जाए। तो सबसे पहली चीज़, ये सिर्फ दिल्ली के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अगर आप दिल्ली से नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पर ही रोक सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप दिल्ली से हैं तो जल्दी से जल्दी इस स्कीम का जो है बेनिफिट उठाइए। ये कब बंद हो जाए, क्योंकि आज मैं गया था तो वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर से मेरी बात हुई। वो कह रहे हैं ये खुलती रहती है, आती रहती है, फिर बंद हो जाती है। तो ये कब बंद हो जाए, जैसे ही खत्म हो जाएंगे उनके पास, एक बंद हो जाएगी। तो ये जो है इनकी वेबसाइट होगी, यहाँ पर आपको गेट सीडलिंग पर जो है क्लिक करना है। ये जो भी मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ यहाँ फ़ोन पर भी कर सकते हो, ज़रूर नहीं है आपके लिए। आपको इसके लिए लैपटॉप लेना पड़ेगा या डेस्कटॉप लेना पड़ेगा, किसी कैफ़े जाना पड़ेगा। ठीक है जी, गेट सीडलिंग पर आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, हाँ ठीक है जी। तो अब यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आएगा। यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड यूज़र पे जाना है, लेकिन उससे पहले अब आपकी यूज़र आईडी तो बनी नहीं है, तो आपको सबसे पहले साइन अप पे जाना है। ठीक है जी, साइन अप करा आपने। अब यहाँ पर क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है वहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, सेलेक्ट कैटेगरी में सबसे पहली चीज़ आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इंडिविजुअल के बाद आपको ये नेम, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर, जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये आप हर फॉर्म के अंदर भरते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको जो है अपना दिल्ली का आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, वेस्ट में है, सेंट्रल में। अगर आपको नहीं पता तो सीधा गूगल कर लेना कि फलाना फलाना एरिया जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल कि जनकपुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, साकेत कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो गूगल आपको बता देगा। तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, अपना एड्रेस दे देना है, पिन कोड दे देना है, लैंडमार्क, आइडेंटिटी टाइप के अंदर आपको कोई भी गवर्नमेंट आईडी, पैन, इसका कई सारे ऑप्शन है। सीधा आप गवर्नमेंट आईडी पे टिक करिए। अगर आपको सिंपल रखना है, आइडेंटिटी नंबर के अंदर अपना आधार नंबर डाल दीजिए। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप यूज़र क्रेडेंशियल पर आएंगे। यूज़र आईडी आपको बनानी है। यूज़र आईडी आपको इस तरीके से बनानी है कि एक तो मिनिमम 5 लेटर्स हो, मैक्सिमम 15 हो, और सिर्फ अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल्स मतलब नंबर्स जो है यहाँ पर आए। तो फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं RAMESH रमेश 9, या फिर रमेश 787 इस तरीके की आपको यूज़र आईडी बनानी है, जिसके अंदर नंबर भी आ जाए, एक स्पेशल करेक्टर भी आ जाए। ज़रूरी नहीं @ की जगह आप हैशटैग कर लीजिए, कुछ और साइन कर लीजिए, और ये आ जाए। अगर यहाँ पर कुछ एरर आता है तो ये R को आप कैप्स में कर दीजिएगा, बड़ा कर दीजिएगा। सिंपल हो गया, आपकी यूज़र आईडी बन गई। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको आने वाली है वो आएगी फोटो वाले पार्ट के अंदर। ठीक है जी, अब इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसने कहा है कि अपनी फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, लेकिन उसकी मैक्सिमम साइज 300 KB होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपको फाइल जो है, एक और चीज़ है, JPG या JPEG ही करनी है आपको अपलोड। अगर आपकी फोटो PNG या किसी और फॉर्मेट के अंदर है, या फिर अगर आपकी JPG के अंदर भी है, तो आपको इमेज टू JPG एक बार गूगल पे सर्च करना है। और यहाँ पर जितने भी आपको कोई भी कन्वर्टर आ रहा है, जो भी आपको पसंद आता है, उसको एक बार अपनी फोटो को, चाहे वो JPG के अंदर ही क्यों ना हो, एक बार इसको कन्वर्ट जरूर करना है, नहीं तो वहाँ पर एरर आता ही आता है। दूसरी चीज़, इमेज का साइज 300 KB मैक्सिमम बोला उसने, तो आपको यहाँ पर इमेज साइज रिड्यूसर इन KB ये लिखना है। और यहाँ पर जो भी आपको वेबसाइट पसंद है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके, यहाँ पर अपना साइज आप 300 से कम बोला है उसे तो 250 लिख कर, यहाँ पर अपनी इमेज को सिलेक्ट करके 250 KB करके रिड्यूस साइज करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ही आपके यहाँ पर ये अपलोड होगी, नहीं तो इशू आएगा आपको। ये जो इश्यूज आते हैं मैं आपको वो यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, आपने ये दोनों चीज़ें करनी है। एक तो JPG के अंदर आपको कन्वर्ट करनी है अपनी फाइल को, अपनी फोटो को बेसिकली, और उसमें आपको 300 KB से कम करना है उसको। पासवर्ड आपको यहाँ पर बना लेना है। कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हो जिसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर हो। एक तो जैसे कि R को बड़ा कर दिया, रमेश 787 @ अब ये इस तरीके का पासवर्ड बना दीजिए। तो इस तरीके का कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं।
ये आपके ऊपर है। पासवर्ड में ध्यान रखना कि एक अपर केस हो, बाकी लोअर केस हो, एक नंबर हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर ये आप भर के विजुअल कोड को यहाँ पर डालकर आई हैव रेड इस पर टिक कर सबमिट कर दीजिए, आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इमीडिएटली। कोई इसके अंदर लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ जी, आपको अब फ्री के जो है, जो आप मेन मुद्दे के लिए आए हो इस वीडियो पर, कि फ्री के ट्रीज जो है आपको कैसे मिलेंगे, फ्री के सीडलिंग्स जो है बेसिकली छोटे पौधे किस तरीके से मिलेंगे। तो अब जो आपने जो भी आईडी बनाई है उससे आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है जी, यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर आपको जो है यहाँ पर लॉगिन करना है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा, यही आपको फ़ोन के अंदर भी दिखने वाला है। अब आपको जाना है यहाँ पर एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशंस पे आपको जाना है न्यू एप्लीकेशन पर। ध्यान से समझ लो इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि कई लोगों को जो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। एप्लीकेशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछेगा, हो सकता है ये वाला ऑप्शन जो है आपके फ़ोन में आधा कटता हुआ आ रहा हो, तो फ़ोन को थोड़ा सा लैंडस्केप कर लेना। ठीक है जी, यहाँ पर आएगा सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट नर्सरी। नर्सरी में आपको ये दिल्ली के सारे नर्सरीज आपको मिल जाएंगी जो मेजर नर्सरीज है। जहाँ से मैंने लिया है मैं आपको बता दूं, वो है जी हमारा ये बिरला मंदिर वाली ये। ठीक है जी, इसका पिन कोड है 110060। यहाँ से जो है मैंने कलेक्ट करे हैं। हर नर्सरी के अंदर जो है आपके अलग अलग स्पीशीज जो है आपको मिल जाएंगे अपने पौधों की। ये जो प्लांट्स हैं उनके अलग अलग वेराइटीज़ जो है वहाँ पर मिलेंगी। सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है अलीपुर वाली के अंदर है, काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। और भी जो भी आपको पास पड़े, बिरला मंडी सीपी के अंदर है ये आपको पास पड़ रहा है, या फिर साउथ दिल्ली का पास पड़ रहा है तो ये और जगह बहुत सारी आईटीओ का है। आईटीओ वाले के अंदर मत जाना, इसमें आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो चलो फॉर एग्जाम्पल मैं इसी पे सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। बिरला मंदिर में आपको स्पीशीज़ नेम पूछेगा, कौन सी इसमें आपको लेनी है। ठीक है, ये देखो अब इनके पास ये सारी अवेलेबल है। ठीक है, अर्जुना, बेलपत्रा, ये बोगनवेला, जंगल जलेबी तो बड़े मज़ेदार नाम है, लेकिन अच्छा है जी। ग्रीनरी जितनी आप अपनी छत पर लगा दीजिए, इसको कहीं पर भी लगा दीजिए। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर अर्जुन सेलेक्ट किया। अब स्पीशीज़ की हाइट ये आपसे पूछेगा, आपको हमेशा 0 to 3 फीट ही रखनी है। ठीक है, बड़े वाले आपको नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है अवेलेबल नंबर ऑफ सीडलिंग इतने हैं इनके पास, 4500 कुछ पड़े हुए हैं। नंबर आप कितना लेना चाहते हो। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। मैं आज भाग गया हूँ, मैंने उनसे कंफर्म किया, मैंने वहीं ऑन द स्पॉट ऑर्डर बना दिया कि मुझे और चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक एक लिमिट होगी, मैक्सिमम 10 ही मिलेंगे, क्योंकि कहीं पर ये र्यूमर्स फैले हुए हैं इंटरनेट पर कि आप मैक्सिमम 10 ही ले सकते हैं। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। मैंने पूछ के आया वहाँ पर, वो कह रहे हैं अनलिमिटेड, आपको 50 लेने, 100 लेने, लेकिन आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए ले जाने की। अब ये नहीं कि आपने यहाँ का 100 ऑर्डर डाल दिया है और आप ले जा नहीं पा रहे हो, तो आपको गाड़ी लाओ बड़ी अच्छी खासी, और उस हिसाब से। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो मुझे इसके पौधे चाहिए। अब डेट ऑफ कलेक्शन पूछेगा जी आपसे, पहले आपको ही भरना है डेट ऑफ कलेक्शन। आप जैसे फॉर एग्जांपल डाल दीजिए कि चलो जी मैं 16 को ही लूँगा। ठीक है, टाइम ऑफ कलेक्शन जी 10 से 1 या 2 से 5। तो अगर आप लेट उठने वालों में से हैं तो 2 से 5 में जा सकते हैं। सुबह आपको कलेक्ट करना है तो 10 से 1 के उसमें जा सकते हैं। 2 से 5 में 4 बजे छुट्टी ले लेना जल्दी, और 5 बजे वहाँ पर पहुँच जाना। प्लांटेशन साइट, इसके अंदर आप अपना एरिया डाल दीजिए कि कहाँ से आप हैं, कौन सा आपका पिन कोड है। ठीक है जी, तो ये आपने पिन कोड शिन कोड डाल दिया, एड्रेस अपना डाल दो यहाँ पर आप कुछ भी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है इसको। अब जैसे आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये नीचे आ जाना चाहिए, जो कि अभी नहीं आया है। मैं दोबारा देख देता हूँ क्या इशू है। आपको डेट जो है पहले यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। एक सेकेंड, 16 आपने यहाँ पर पहले डेट सेलेक्ट करी है, उसके बाद स्पीशीज की हाइट सेलेक्ट करनी है और फिर ऐड करना है। ठीक है, यह आपका आ गया है यहाँ पर। तो जब तक ये चीज़ यहाँ ना आ जाए तब तक आपका ऑर्डर यहाँ पर नहीं प्लेस होने वाला, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, अब इसी तरीके से आप चाहें तो ये सब ले सकते हैं, जैसे कि बेल पे मैं आपको करके दिखाया था एक। ठीक है जी, अब मैंने आपको कहा पहले आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है कि कब आप लेना चाह रहे हैं इसको, और हाइट, पहले डेट फिर हाइट, ऐड करोगे सेकंड नंबर पे आ गया। समझ गए आप क्या प्रोसेस है इसका। ऐसे ही आप इनको सबको कर सकते हो, सबके अलग अलग नंबर आप ले सकते हो कि मुझे अर्जुना का 1 चाहिए, इसका बेल का 3 चाहिए। तो लेकिन आप आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए ले जाने की। ठीक है जी, बस ये सब करने के बाद मैं शपथ लेता हूं पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए, आपकी जो है एप्लीकेशन आ जाएगी। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पे जाके व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे जाना है। अब आपको दिखेगी कैसे एप्लीकेशन, मैं वो दिखा देता हूँ। जैसे कि जो मैंने आज बनाई थी एप्लीकेशन, वो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली दिखना चाहिए। हाँ देख लीजिए, बिरला मंदिर नर्सरी, मैंने यहाँ पर टोटल 18 जो है 18 जो है यहाँ पर लिए हैं, और स्टेटस यहाँ पर इमीडिएटली अप्रूव हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको ये नंबर वहाँ पर देना होता है, ध्यान से देख लीजिए, ये वाला जो नंबर है आपको वहाँ पर देना है। और इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने कौन से जो है पौधे की कितनी रिक्वेस्ट डाली है। इस तरीके से यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं यहाँ पर हाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको दिखेगा कितने हैं, कितनी क्वांटिटी है यहाँ पर और टोटल कितना है।
तो बस यही सब उनको दिखाना है कि आपके ये सारे हैं, वो अपने नोट कर लेंगे और कहेंगे जी जाओ माली के पास जाकर मिल लो और कलेक्ट कर लो अपने। तो जल्दी से जल्दी जो है इस सर्विस का फ़ायदा उठाइए और अपने छतों के ऊपर, घरों के अंदर हरियाली को फैला दीजिए। आपको पीछे मैंने पार्ट में दिखा दिया होगा किस तरीके से ये मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। गमले आपको जो है बाहर से अलग से परचेज़ करने पड़ेंगे। कुछ नर्सरीज़ के अंदर अवेलेबल हैं, कुछ नर्सरीज़ के अंदर गमले अवेलेबल नहीं है, लेकिन ध्यान रखना वो फ्री नहीं होंगे, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। और वो अलग बात है कि गवर्नमेंट की नर्सरी है तो रेट थोड़े से बाहर से सस्ते मिल जाएँगे आपको। ठीक है जी, तो ये थी आज की एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आई होप कि आपको जो है ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अपना ज़रूर से जो है योगदान दीजिए दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, ऐसी किसी और वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय एंड या टेक केयर।